हाँ जी, एमएससी स्टूडेंट्स देखो, हम इसका प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे आपको जैसे था ना कि क्लोज, आपके पास जो क्लोज कंटूर है उसको आपने कैसे डिवाइड किया है नेट फॉर वो पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो कैसे पढ़ी हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पे पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता था कि हमने उसमें सब रीज़न लिए हैं, ठीक है। जैसे इसने इसकी स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है, जो रीज़न होगा सी के इनसाइड उसको नंबर ऑफ सब रीज़न में डिवाइड किया था, ठीक है। जो ये नंबर ऑफ सब रीज़न है, ठीक है, वो किस उसमें क्या है, कुछ स्केयर पढ़े हैं और कुछ क्या पढ़े हैं, इरेगुलर रीजन्स पढ़े हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए यहाँ पे कहता है कि वी स्टार्ट विद द नेटवर्क ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या है, पैरेलल लाइंस है। और हर लाइन का जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कैसे है, सेम विद रिस्पेक्ट टू रियल और इमेजिनरी एक्सिस। फिर कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स एंड इरेगुलर रीजन में कंटेन ए पॉइंट जेड नॉट ऑफ द डिजायर्ड टाइप। जैसे ये कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर, कुछ स्क्वायर और कुछ रेगुलर रीजन है ना, वो क्या करते हैं, जेड नोट वाला पॉइंट क्या करते हैं, कंटेन करते हैं इसमें। जैसे ये स्क्वायर है और इरेगुलर रीजन मतलब जिसकी कोई भी शेप नहीं है, जैसे स्क्वायर अगर हम ले लें, इसमें क्या है, पॉइंट जेड नोट है, ठीक है। कुछ क्या है हमारे पास स्क्वायर्स हैं और कुछ क्या है हमारे पास इरेगुलर रीजन है जिसमें क्या है, जेड नोट वाला पॉइंट है। फिर कहता है कि कुछ ऐसे सब रीजन है विच डू नॉट कंटेन द पॉइंट जेड नोट ऑफ द डिजायर्ड टाइप, देन सब डिवाइड बाय द लाइंस मिडवे बिटवीन द प्रीवियस लाइन इफ देयर इज स्टिल रिमेन एनी पार्ट विच डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये आपको क्या कहना चाहता है, ये कहता है ना कि कुछ स्क्वायर हैं और कुछ इरेगुलर रीजन्स हैं, उसमें जेड नोट वाला पॉइंट पड़ा है। इसका मतलब क्या है, कुछ स्क्वायर और कुछ इरेगुलर रीजन बच जाएंगे जिसमें पॉइंट जेड नोट नहीं होगा। जिसमें जेड नोट नहीं होगा उसको दोबारा से डिवाइड किया है, ठीक है। ऐसी लाइन जो मिडवे बिटवीन द प्रीवियस लाइन, मतलब जो जैसे स्क्वायर बन गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे जेड नोट वाला पॉइंट है और ये स्क्वायर है, यहाँ पे जेड नोट वाला पॉइंट नहीं है, इसको फर्दर डिवाइड किया कैसे, लाइंस में, ठीक है, जो मिडवे बिटवीन द प्रीवियस लाइन, मतलब इसके बीच जैसे ये वाली दो लाइंस हैं, इसके बीच में इसकी सब डिवीजन होगी ना। तो ये कहता है कि इफ देयर इज स्टिल रिमेन एनी पार्ट विच डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी वी कंटिन्यू द डिवीजन इन द सेम वे। मतलब जब तक हमारा पॉइंट क्या नहीं आता, जेड नोट नहीं आता, ठीक है, मतलब जब तक हमारा जेड नोट वाला पॉइंट नहीं आता तब तक हम बार बार इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। फिर कहते हैं वी ऑब्जर्व दैट देयर आर टू पॉसिबिलिटी। यहाँ टू पॉसिबिलिटी कौन सी है, द प्रोसेस में टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब प्रोसेस जो है ना, बार बार मतलब हमारे पास डिवीज़न को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। एक तो प्रोसेस जो है बार बार करने का मतलब जब जेड नोट वाला पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, कुछ ऐसा रीज़न जिसमें हमारा क्या नहीं है, जेड नोट वाला पॉइंट नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं ना। तो फिर कहता है कि इफ देयर इज स्टिल रिमेन एनी पार्ट विच डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, फिर भी कुछ ऐसा पार्ट बच जाता है जिसमें क्या नहीं है, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं आती। मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, जेड नोट वाला पॉइंट, मतलब हमें ये चाहिए कि जेड नोट वाला पॉइंट आ जाए, लेकिन जेड नोट वाला अगर पॉइंट नहीं आता तो फिर ये डिवीज़न क्या रहती है, कंटिन्यू। फिर कहता है प्रोसेस अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलता है हमें, ऑब्टेन, जो ऊपर वाला रिजल्ट है हमें ही मिल जाएगा। फिर कहता है कि प्रोसेस हम बार बार करते रहते हैं, इनफाइनाइट तक करते रहते हैं। फिर कहता है कि देयर इज एट लीस्ट वन रीजन विच वी कैन सब डिवाइड इंडेफिनिटली विदाउट ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या कहता है कि प्रोसेस क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार हम रीजन को क्या करते जाएंगे, कम से कम एक रीज़न ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको हम क्या करते रहेंगे, इंडेफिनेटली विदाउट ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट तो हमें मिला ही नहीं, ठीक है। इसको हमें क्या मिला, R1, ठीक है, इसको नाम दिया कि इसका R1 का। फिर क्या करी, फर्स्ट डिवीज़न करी, ठीक है। फिर क्या मिला हमें, R2 कंटेन इन R, जो किस में कंटेन करता है, R1 में, विद द सेम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंटेनिंग द पॉइंट जेड नोट। मतलब पहले रीज़न है, फिर उसको फर्दर डिवाइड कर दिया, दोनों में ही क्या नहीं है, जेड नोट वाला पॉइंट नहीं है, फिर उसको फिर से डिवाइड किया, मतलब है ही नहीं, हमें जेड नोट वाला पॉइंट कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो R1 R2 R3 से लेकर Rn अप टू सोन, मतलब हमें जेड नोट वाला पॉइंट मिला ही नहीं। तो कहता है रिक्वायर्ड रिजल्ट डज नॉट होल्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिला। बट यहाँ पे प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलता, जेड नोट वाला पॉइंट नहीं मिलता। ये कहता है कि द प्रोसेस में टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब बार बार प्रोसेस करते रहेंगे, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, जेड नोट वाला पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला, जेड नोट वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम प्रोसेस जो होता रहेगा वो कैसे चलता रहेगा, आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा। फिर कहता है कि आपकी रिजल्ट है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि नाउ यूजिंग द फैक्ट दैट अगर फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक कहाँ पे, इनसाइड और सी पे, ठीक है। तो वी गेट दैट इफ जेड इज एनी पॉइंट इनसाइड और ऑन सी, अगर जेड क्या है आपका कोई पॉइंट है कहाँ पे,
सी के इनसाइड और सी पे, तो पॉजिटिव नंबर डेल ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस, जहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस में जेड नोट क्या है, लेस देन डेल है। ये आपको रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, अब यहाँ पे आपको क्या कहता है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा था, R1 R2, मतलब R2 में, R2 किस में कंटेन करता है, R1 में, R3 किस में है, R2 में, क्योंकि बार बार सब डिवीज़न हुई है, एक दूसरे में क्या करते हैं कंटेन। मेन रीज़न तो आपका R1 है ना, ठीक है, जिसमें हमें क्या नहीं मिला, कोई भी पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। तो ये कहता है कि R2 किस में कंटेन करेगा, R1, R3 किस में कंटेन करता है, R2 में, लास्ट में कहाँ तक, अगर हम फाइनाइट नंबर स्टेप तक चलें तो हमें पॉइंट मिलेगा ना सेट नोट वाला, ठीक है। ये तो हमारे फाइनाइट रीजन्स हैं, ठीक है। अगर हम इनफाइनाइट रीजन चलेंगे तो देखते हैं कि हमें जेड नोट वाला पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कहता है देयर मस्ट बी पॉइंट जेड नोट कॉमन टू ऑल रीजन आर एन, ठीक है, जो क्या है आर एन रीजन से कॉमन है। सिंस द डायमेंशन ऑफ आर एन डिक्रीज इंडेफिनेटली, सो वी कैन हैव मोड ऑफ जेड माइनस में जेड नोट लेस देन डेल फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ एन, से फॉर एन ग्रेटर देन एन नोट फॉर एवरी जेड इन आर एन, सो बाय द वर्च्यू ऑफ स्टार देन वी गेट ऑल द कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, एक जैसे बड़ा रीज़न है उसमें ही सारे रीजन्स आते रह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक बार वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनाइट में, ठीक है। तो हमने लेट करा कि R1 किस में है, R1 में कौन है, R2 में कौन है, R3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, Rn तक जा रहा है, ठीक है, ये आपका Rn है। फिर कहता है कि देयर मस्ट बी पॉइंट जेड नोट, मतलब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, पॉइंट जेड नोट, जो क्या है कॉमन टू ऑल द रीजन Rn, ठीक है, जो क्या है कॉमन है किसके लिए, ऑल द रीजन Rn के लिए, जहाँ पे n क्या है 1 2 3 अप टू सॉन वेरी करता है। सिंस द डायमेंशन ऑफ Rn डिक्रीज, जो डायमेंशन होगी Rn की वो डिक्रीज होती जाएगी, सो वी कैन हैव मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नोट क्या है, लेस देन डेल है, ये आप याद करोगे, ठीक है, फॉर सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ एन, जहाँ पे एन क्या है आपका ग्रेटर देन एन नोट है, मतलब जेड कहाँ पे है, अगर जेड नोट हर रीजन में है तो जेड भी कहाँ होगा, आर एन में होगा। तो ये जो आपके पास स्टार नंबर इक्वेशन है, वो स्टार नंबर इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो हमें मिलेगी ये किसके लिए मिलेगी, जब जेड नोट कहाँ पे हो, आर एन में हो, और एन क्या हो, एन नोट से ग्रेटर हो। तो कहता है कि सो इन ऑल आर एन वी हैव ऑब्टेन्ड जेड नोट विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आपके पास जेड माइनस जेड नोट का जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको माइनस करके और उसका मॉडुलस ले रहे हो ना, वो लेस देन डेल है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा है, जेड नोट वाला पॉइंट आएगा अगर हम इसको इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है सो इन ऑल आर एन फॉर एन ग्रेटर देन एन ऑफ वी हैव द ऑब्टेन द पॉइंट जेड नोट विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट देयर इज नो आर एन कंटेनिंग जेड नोट विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम फाइनाइट रीजन लेके चलें, बात तो किसकी हो रही थी, इनफाइनाइट की हो रही थी ना, इनफाइनाइट में करते करते हमने इसको फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा, कोई पॉइंट तो कॉमन आएगा ना, ठीक है, कोई पॉइंट तो कॉमन आएगा, वो पॉइंट मैंने क्या लिया, जेड नोट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है वी हैव द पॉइंट ऑब्टेन जेड नोट वाला पॉइंट हमने एग्जिस्ट करवा दिया, बट कहाँ पे, फाइनाइट के लिए काम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो सेकंड लेके चले थे कि कोई आर एन ऐसा नहीं है जिसमें जेड नोट वाला पॉइंट आएगा, तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोसेस होता है सब डिवीजन में गो ऑन इनडेफिनेटली विदाउट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज फॉल्स। मतलब जो इसका जो सेकंड वाला केस है, सेकंड पॉसिबिलिटी हम कह रहे थे, वो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, मतलब क्या है, जो प्रोसेस है ये वाला हमें ट्रू लगा रिजल्ट, ठीक है। जो ये जो प्रोसेस को हम कहाँ लेके जा रहे थे, इनडेफिनेटली लेके जा रहे थे, मतलब इनफाइनाइट लेके चले थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न था जिसको हम फर्दर डिवीज़न पे रिवीजन करते गए थे, जिसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट होल्ड नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें जेड नोट वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब आर एन रीजन में अगर कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोसेस कैसे चलेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप तक ओवर हो जाएगा, ठीक है।